आपने यही रास्ता क्यों चुना? होई है सोई जो राम रची राख। तो क्या आपको भी लगता है कि हम सबकी पटकथा लिखी हुई है या डेस्टिनी फिक्स है? आजकल एक ट्रेंड चला है वायरल होने का, और कहीं कुंभ में भी हमने देखा कि कहीं वायरल बाबा निकल के आए। जींस पैंट पहनने वाला आदमी साधु हो सकता है, साधु वृत्ति है, साधु वेश नहीं। कथाकार हमें तो मोह माया से दूर रहने को कहते हैं, वो खुद मोह में उलझ जाते हैं। ऐसा कई लोग राजनीति में अपने आप को बड़ा बनाने के लिए आते हैं, वैसे ही कई लोग अपने आप को बड़ा बनाने के लिए धर्म में भी अपने आप को छापने के लिए आते हैं। रुपया छापना है, हमको छपना है, हमको बड़ा होना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सावधान, 21वीं सदी में ये सारी परिभाषाएं बदल जानी चाहिए। साधु स्त्री हो सकती है, साधु पुरुष हो सकता है, साधु बच्चा हो सकता है, साधु किसी भी जाति में प्रकट हो सकता है, साधु गृहस्थी हो सकता है, साधु सन्यासी हो सकता है। सनातन को एक करने की जो बात करते हैं वो लोग ही अगर बिखरे हुए हैं तो सनातन कैसे एक होगा? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न सम आचरित। तो ये प्रयास आपसे पहले भी बहुत से लोगों ने किए, तो आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे हिंदू एक हो जाएगा? विजन क्लियर। अगर इस उम्र में पूरा नहीं होता है तो फिर दूसरे जन्म में भी यही काम पकड़ेंगे वापस, और यही काम वापस शुरू करेंगे। आप बीजेपी की तारीफ करते हैं, आप उनके लीडर्स की नामांकन रैली में जाते हैं, तब आप पर आरोप लगता है कि आप कहीं ना कहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। आपका जो ये समर्थन है वो व्यक्ति को है या फिर पार्टी को? इस देश में मोदी जी को आज नहीं सदियों के बाद जाना जाएगा। और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि राम भी आए थे, अवतार बनकर आए थे, आज राम को पूज रहे। राम भगवान आज हैं, लेकिन राम उस समय राजनीति में जन्म लिया। आप अभी कह रहे थे कि मोदी जी राजसत्ता के माध्यम से धर्म की स्थापना करते हैं। अगर ये बात अगर सच है तो फिर क्यों कुछ धर्म पीठें कई मामलों पर उनका विरोध करती? धर्म पीठ हो सकती है, लेकिन ऊपर बैठने वाला सही ना भी हो ना भाई। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, क्या ये जाति पाती है? नहीं, ये देश को एक करने के लिए। लगता नहीं था, हम लोग डर गए थे कि अब शायद मुश्किल है भारत में वापस धर्म की स्थापना। तो आपकी दृष्टि में कृष्ण और राम दोनों का दर्शन एक ही है? एक घटना आपको भी शायद सुनने में आई होगी कि रामचरितमानस को जलाया गया, तो आप उन लोगों को कैसे समझाएंगे या फिर क्या जवाब देंगे? मैं उन मूर्खों को मेरे पास बुलाना चाहता हूँ। कौन कहता है कि नारी विरोध है? कौन कहता है कि जाति विरोध है? तुम्हारे विचारों से तुम अर्थ निकाल रहे हो मूर्खों, अज्ञानियों। ओशो भी एक दार्शनिक हुए जिन्हें शायद कभी समझा नहीं गया। उनकी एक किताब आई थी संभोग से समाधि, जिस पर कई सवाल खड़े हुए, कुछ लोग पक्ष में रहे, कुछ विपक्ष में रहे। तो आप ओशो के बारे में क्या कहेंगे, और क्या आपको भी समकालीन रूप से कभी गलत समझा जाता है? 100%। और ये दुनिया ने राम को नहीं छोड़ा है, कृष्ण को नहीं छोड़ा, सीता को नहीं छोड़ा है, छोड़ो ना, सबको, किसी को नहीं छोड़ा है। ये दिया ना का रीजन बिहाइंड द विजन। बिहाइंड द विजन। ये आपके भीतर एक पड़ा हुआ भाव, ये आपने उभारा। मेरे भीतर, मुझे अंदर से पड़ा हुआ था कि मुझे जल संकट पर काम करना है, तो मैंने उसको उभारा। आप वागड़ की वर्तमान राजनीति को कैसे देखते हैं? माहौल को बिगाड़ा गया है, माहौल को बहुत बुरी तरीके से हलाल कर दिया गया है। मैं ये कह, माहौल पर षड्यंत्र चला है, मानवीय संवेदनाओं पर तलवारें चली हैं, घाव हुए हैं बहुत बड़े, और उसमें फिर नमक और मिर्च डालकर उसको फ्राई कर दिया गया है। कृपया करके राजनीति करो आप सब लोग, लेकिन जातियों में बांट कर। यहाँ बात जनसंख्या नियंत्रण की आ जाती है, वहाँ सरकारें कहती हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, पर आप कहते हैं कि कम से कम 2 से 3 होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए। देखो, जरूरी नहीं है कि सरकार के हर मुद्दे से हम सहमत हो। हर मुद्दा बाप बेटे के नहीं बनता है, तो हमारा और सरकार का कैसे बनता? पॉपुलेशन बढ़ाने के उस व्यवस्था को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक और पूरे के पूरे 20-20, 25-25 बच्चे हैं, और एक तो मैंने बाइट देखी थी 50-52 बच्चे हैं, और उस पिता को और माँ को बच्चों के नाम पता नहीं। और मैं संघ के तपस्वी महापुरुष मोहन जी भागवत, जिन्हें मैं राष्ट्रपिता कहता हूँ, मैं जेल में कैदियों से मिलता हूँ। अपराध हो गए तो हो गए, लेकिन क्या हो गया, वो वापस समाज को अच्छा नहीं बना सकते। भक्त सुनता है उससे तो ज्यादा जेल में कैदी बहुत अच्छे से सुनता है हम। तो हम ये तय मान सकते हैं कि हम आपको आगे राजनीति में नहीं देखेंगे? ये सारी बात मुझे शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपका चैनल और आपके भीतर के भावों की ताकत है कि ये बात बाहर आ रही है मेरी। इंडिया या भारत? भारत। जल संरक्षण का जो आपका काम है उसकी सरकारें बड़ी तारीफ करती है, और हमें भी गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र का एक गांव पूरे भारत के लिए मॉडल बना हुआ है। ये सफर शुरू कैसे हुआ, क्या मुश्किलें थी, और किसने हौसला बढ़ाया? कि ना कहीं से दूर है मंजिलें और ना कोई करीब की बात है। जिसे चाहा उसे दर पे बुला लिया, जिसे चाहा उसे अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब।